ओके, मुमकिन हो तो कल ही रखें। क्योंकि बीच में ईद आ रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर। किसकी कॉल थी? तुम्हारी डॉक्टर से बात कर रहा था, कल चेकअप के लिए जाना है। इतनी जल्दी क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। यूँ लगता है कि हमारी जिंदगी में बहारें आ गई हैं। हाँ ठीक है, फिर भी अगर जल्दी जाया जाए तो बेहतर होगा। इग्नोर नहीं कर सकते। चेकअप के बाद ही तसल्ली होगी। अब तुम कह रहे हो तो हम जरूर चलेंगे। देखते हैं कि हमारा छोटा कारबे कैसा है और महीने में कितना बड़ा हो गया है। और इसी बहाने जेंडर भी पूछ लेंगे ताकि पता चल जाए कि बेटी कहकर बुलाना है या बेटा। मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है। क्या महसूस किया तुमने? तुम्हारी आवाज सुनते ही हरकत में आ गया हमारा बेबी। और बहुत जल्द हम इसकी आवाज भी सुनेंगे, बस चंद दिन और। अरे नहीं, बातों बातों में तो अंदाजा ही नहीं हुआ। अफ्तार की तैयारी में मदद करनी है, वक्त कम रह गया है। ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। थकाना मत खुद को। फिक्र ना करो, ख्याल रखूंगी। जाओ। इस साल फाउंडेशन के इफ्तार में शिरकत ना हो सकी। कोई बात नहीं बेटा, जो जरूरी था वो हमने कर लिया, आगे भी करते रहेंगे। हमारे मुश्किल दिन गुजर गए, लेकिन अब हम सब महफूज हैं। और आम बात यही है। बिल्कुल सही कहा भाई। जब तक हम कारबे साथ हैं, कोई हमें चाहकर भी नहीं झुका सकता। गिज़ैम, दादी जान ने खाना नहीं खाया? उन्होंने थोड़ा सा ही खाया। ये भी गनीमत है कि उन्होंने कुछ तो खाया। दवाई ले ली ना? जी। ठीक है, शुक्रिया। दादी जान पिछले दिनों से बहुत परेशान है। खाना भी नहीं खा रही थी, अभी थोड़ी बेहतर हैं। खाना भी खा रही हैं, दवाइयाँ भी ले रही हैं। तुम सही कह रही हो। शुक्रिया बेटी। कल चांद रात है, कब्रिस्तान चलेंगे तुम्हारी माँ और करीम की कब्र पर। तो बताओ किस वक्त निकलना चाहिए हमें? कल दिलान के चेकअप के लिए जाना है पापा, वहां से कब्रिस्तान आ जाएंगे। फिर तो कल बीबी का भी मालूम हो जाएगा लड़का है या लड़की। कल कंफर्म मालूम हो जाएगा कि कारबे में नया मेहमान कौन आ रहा है। मुझे लगता है कि ये लड़का है। छोटा आगा आ रहा है हमारे घर में। अब तो मेरा रो भी खत्म हो जाएगा। और आप लोग क्या कहते हैं? मेरा भतीजा होगा या भतीजी? बताएं जरा आप लोग भी। क्या हुआ अम्मा जान, आप मेज पर क्यों नहीं बैठती? क्या भूल गए हो?
बारान ने हुक्म दिया है, तुम भी मेरी तरह अपने कमरे में जाकर खाओगे। अच्छा, तो आप भी उन्हीं की जबान बोलने लगी अम्मा जान, ये क्या बात हुई? हाँ, कुछ होश में हो? क्या कह रहे हो बेशर्म? मैं किसी की जबान नहीं बोलती। मेरा अपना दिमाग और फैसला मेरे लिए काफी है। शोर शराबा मत करो, अपने आप को संभालो। अगर नहीं संभाला तो क्या होगा अम्मा? क्या इस बार भी वही सुलूक होगा जो सुलूक पहले किया था इन लोगों ने मेरे साथ? बताइए मुझे। इस बार सजा वो नहीं देगा, सजा मैं दूंगी तुम्हें हसन। बस बहुत हो गया, होश में आ जाओ वरना मुझे अपने सामने पाओगे। चलो नीचे फौरन, मैं कह रही हूं जाओ। और अगर मैंने भी कह दिया ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो उस दिन कयामत होगी। मुझसे आई लव यू सुनने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मैं ग्लिटर ले रहा था। देती हूँ। मैं भी नमक ले रही थी वहां से। नमक। बहुत शुक्रिया। गुल, जरा रोटी देना मुझे। वैसे मेरी बात याद रखिएगा, मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरी भतीजी ही पैदा होगी। सच कहो तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। अच्छा गुल, तुम्हारी राय क्या है? हमारा भतीजा पैदा होगा या भतीजी? मेरे ख्याल में बेटा होगा। मैंने ख्वाब में भी देखा, और तुम जानते हो मेरे ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं। चलो ठीक है, हम फिर शर्त लगाते हैं इस बात पर। जो भी शर्त हारेगा वो सबको खाने पे लेकर जाएगा। मंजूर है, लेकिन याद रखना हारोगे तुम ही। आप क्या कहते हैं बाबा? याद रखो, बच्चों के औलाद का होना भी एक इम्तिहान है और ना होना भी। इसलिए हर हाल में इंसाफ करना बहुत जरूरी होता है। बच्चा खुदा की अमानत होता है, चाहे बेटी हो या फिर बेटा, दोनों ही हमारे लिए नेमत हैं। बस उनकी बेहतरीन परवरिश होनी चाहिए। मैं तुम्हारे बचपन में तुम्हें ज्यादा वक्त ना दे सका, अच्छा बाप ना बन सका मैं, मगर अल्लाह ने चाहा तो अपने पोते या पोती के साथ सारे अरमान पूरे करूंगा। जो तुम्हारे लिए नहीं कर सका वो उसके लिए करूंगा। उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बाबा, इंशाअल्लाह। हाँ तो भाई और भाभी, आप क्या कहते हैं? क्या मेरा भतीजा होगा या भतीजी होगी? बाबा ने ठीक कहा, बेटा हो या बेटी हमारे लिए दोनों कीमती हैं। दुआ है जो भी हो सही सलामत दुनिया में आए। हम मिलकर उसे वेलकम करेंगे, है ना बारान? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा चलो अब खाना शुरू करते हैं। अल्लाह बरकत दे।